दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी फिल्म का टिकट लिया है जो आपकी जिंदगी की आखिरी फिल्म बन जाए? एक पुराना सुनसान सिनेमा हॉल जहां अब फिल्में नहीं चलती बल्कि लोगों की चीखें, परछाइयां और आत्माएं पर्दे पर दिखती हैं। रॉयल टॉकीज एक ऐसा हॉल जो एक बार किसी की आंखों में उतर गया तो वो जिंदगी भर उस हॉल से बाहर नहीं निकल पाया। ये कहानी है सिमरन की, जो एक रात क्यूरियोसिटी में उस हॉल तक पहुंच गई, लेकिन जो उसने वहां देखा वो अब यूट्यूब वीडियो, स्क्रीनशॉट्स और सपनों में भी लोगों को डराने लगा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि अगर आपने सुनना शुरू कर दिया तो शायद आप भी उसका हिस्सा बन जाएं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि रॉयल टॉकीज का पर्दा उठ चुका है और अब सीट खाली नहीं है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1999 की बात है। लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना सिनेमा हॉल हुआ करता था, रॉयल टॉकीज। 1960 के दशक में बना था, लेकिन अब जर्जर हो चुका था। शहर के नए मल्टीप्लेक्स आने के बाद यहां कोई ज्यादा आता नहीं था, बस कुछ बूढ़े लोग या वे जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। रवि, जो एक लोकल अखबार में पार्ट टाइम रिपोर्टर था, उसे एक असाइनमेंट मिला। शहर के पुराने सिनेमा हॉल्स पर रिपोर्ट बनानी है। उसी सिलसिले में रवि रॉयल टॉकीज पहुंचा। सिनेमा हॉल के बाहर की दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके हुए थे, धुंधले और फटे फटे। अंदर जाने का दरवाजा लकड़ी का था, जो खोलने पर कराहने जैसी आवाज करता था। बाहर टिकट खिड़की पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, पांडे जी, जिसके चेहरे पर एक अजीब थकावट और वीरानी थी। रवि ने 10 रुपये का टिकट लिया और अंदर चला गया। अंदर एक पुरानी हॉरर फिल्म चल रही थी। हॉल में गिनती के ही लोग बैठे थे, लगभग 6 से 7 लोग। सब एकदम सीधी मुद्रा में बैठे थे, जैसे पुतले हों। किसी की गर्दन तिरछी थी, किसी के हाथ का कोण अजीब था। रवि ने इसे नजरअंदाज किया और पीछे की एक सीट पकड़ ली। थोड़ी देर बाद उसकी नजर स्क्रीन पर गई और उसने देखा कि फिल्म में जो दिख रहा था वो किसी और जगह का नहीं, बल्कि यही रॉयल टॉकीज ही था, और उसमें लोग खून से सने हुए थे। स्क्रीन की तरफ नहीं, बल्कि स्क्रीन के बाहर की तरफ, यानी जैसे रवि की तरफ देख रहे हों। फिर एक दृश्य आया। एक लड़का हूबहू रवि जैसा, उसी कपड़ों में, हॉल में आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, यहां से निकल जा, मत रुक, भाग। रवि की सांस अटक गई। वो खड़ा होना चाहता था, पर उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। तभी उसके आसपास बैठे लोग धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, आंखें सूनी और चेहरा बेजान। स्क्रीन पर अब वही लड़का दिखाई दे रहा था जिसे वो पहचानता था, और सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं। फिर स्क्रीन पूरा लाल हो जाता है। रवि ने आंखें बंद की। जब खोली, पूरा हॉल खाली था, कोई नहीं था। फिल्म बंद थी, पूरा अंधेरा था। वो भागते हुए बाहर आया, मगर गेट पर अब पांडे जी भी नहीं थे। अगले दिन जब उसने ऑफिस में जाकर इस जगह के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि रॉयल टॉकीज तो 1992 में ही बंद हो गया था। एक भीषण आग लगने से पूरी ऑडियंस जलकर मर गई थी, और तब से जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। रवि ने उस दिन के बाद लिखना बंद कर दिया। वो अब भी जिंदा है, पर उसकी आंखों में हमेशा के लिए एक डर बैठ गया है। रवि उस रात तो बचकर बाहर निकल आया था, या शायद उसे सिर्फ यही लगा। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने एडिटर से कहा कि वो ये असाइनमेंट नहीं कर सकता। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा था, जैसे किसी ने उसकी सारी जान खींच ली हो। एडिटर ने मजाक में पूछा, क्या टॉकीज में भूत दिख गए? रवि कुछ नहीं बोला, बस धीरे से बोला, हां, पर वो मुझसे छूटे नहीं है। उसी रात रवि अपने छोटे से कमरे में लेटा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी थी, और तभी दरवाजा खुद ब खुद टक टक करके हिला। रवि ने सोचा कोई हवा रही होगी, मगर जैसे ही वो पास गया दरवाजा बंद करने, दरवाजा जोर से खुला और सामने कोई नहीं था, मगर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई बारिश में भीगकर अभी अभी अंदर आया हो। उसने हिम्मत करके लाइट जलाई, और तब उसकी नजर कमरे के कोने में गई। वहीं बैठा था वही लड़का जो स्क्रीन पर था, हूबहू रवि जैसा, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, होंठ फटे हुए और शरीर जला जला सा लग रहा था। वो बुदबुदा रहा था, तू बचा नहीं है, बस वक्त की देरी है। अगले पल वो गायब हो गया। अगले कुछ हफ्तों में रवि पूरी तरह बदल चुका था। अब वो किसी से बात नहीं करता था। उसके कमरे से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो और कोई हॉल में हंस रहा हो। लोग कहते हैं
उन्होंने कई बार देखा रवि खुद से बात करता है और कभी कभी चिल्लाने लगता है, बंद करो ये स्क्रीन, मैं बाहर नहीं आ सकता। एक रात रवि अचानक लापता हो गया। उसका कमरा अंदर से बंद था, पर जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, रॉयल टॉकीज अब मेरे अंदर है। अब 2025 चल रहा है। रॉयल टॉकीज के बारे में लोगों ने भूलना शुरू कर दिया है, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए एक नया वेब सीरीज बन रहा है, हॉन्टेड हॉल्स ऑफ इंडिया, और एक टीम को रवि की कहानी मिलती है। अदिति, जो एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाती है, तय करती है कि वो रॉयल टॉकीज जाकर इस पूरी कहानी का सच जानना चाहती है। उसकी टीम में 4 लोग होते हैं, अदिति, होस्ट, करण, कैमरामैन, सिमरन, साउंड, राघव, ड्रोन ऑपरेटर। वे रात के समय रॉयल टॉकीज पहुंचते हैं और जैसे ही कैमरा ऑन होता है, दरवाजा खुद से खुल जाता है। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन स्क्रीन में जो दिखता है वो वहां मौजूद चीजों से बिल्कुल अलग होता है। स्क्रीन में रवि खड़ा होता है, धीरे धीरे अदिति की ओर देखता है और कहता है, अब मेरी जगह लेने का वक्त आ गया है। रॉयल टॉकीज के अंदर घुप अंधेरा था, सीलन की बदबू, पुराने पर्दों की फड़फड़ाहट और हवा में हल्की सी जलती हुई मांस जैसी महक। करण ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, उसमें स्क्रीन पर कुछ झिलमिलाहट हुई और फिर साफ आवाज आई, रवि G13 पर बैठा है। अदिति चौंकी, किसने कहा ये? सिमरन ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं सुना। पर करण ने कैमरे में प्लेबैक देखा और उसमें एक साया, एक काली परछाई सीट G13 पर बैठी थी। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई और चेहरा अंधेरे में छिपा। राघव बोला, चलो उस सीट तक चलते हैं। जैसे ही वे उस सीट के पास पहुंचे, बिजली अपने आप आ गई, पर जो स्क्रीन पर दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रही थी, लेकिन उसमें वे चारों नहीं थे। वहां एक और टीम थी और वो चीख रही थी। और तभी G13 पर बैठी परछाई हिली। उसका चेहरा अब साफ दिखा। वो रवि नहीं था, वो अदिति थी, लेकिन आंखें काली, मुंह से खून बहता हुआ। अदिति पीछे हटी, ये मैं नहीं हो सकती। फिर स्क्रीन पर लिखा आया, जो एक बार देखा गया वो दोबारा जी नहीं सकता। अब उनकी मशीनें अजीब काम करने लगीं। कैमरे खुद से ऑन ऑफ हो रहे थे। ड्रोन घूमकर खुद ब खुद टॉकीज के छत की ओर उड़ गया और फिर जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, सिग्नल कट गया। सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा, राघव गायब था। अदिति ने चिल्लाया, राघव कहां हो? एक हल्की आवाज गूंजती है, वो अब पर्दे के पीछे चला गया है। अब टॉकीज का पर्दा खुद ब खुद ऊपर उठता है और उसके पीछे कोई खड़ा था, काला, लंबा, बिना आंखों वाला इंसान। उसके हाथ में कुछ था, राघव का ड्रोन और उसकी आंखें। करण डर के मारे कैमरा गिरा देता है, लेकिन कैमरे में अब भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। सिमरन भागने लगती है, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका है। हर रास्ता वापस स्क्रीन की तरफ घूमता है और अब स्क्रीन खुद चलने लगती है, पर उसमें फिल्म नहीं, उन चारों की जिंदगी दिख रही है, पल पल की रिकॉर्डिंग, जैसे कोई कई सालों से उन्हें देख रहा हो। अदिति फुसफुसा के बोलती है, हम किसी के खेल का हिस्सा हैं। और तभी स्क्रीन पर एक नई लाइन आती है, अब बारी है तुम्हारी टॉकीज को जिंदा रखने की। और तब टॉकीज की दीवारें खून से भीगने लगती हैं। सीटों के नीचे से चीखें आने लगती हैं। हर बंद सीट के नीचे कोई बंधा हुआ है, जिंदा। अदिति और सिमरन अब अकेले रह गए थे। करण की भी आवाजें बंद हो चुकी थीं। पूरा हॉल अब एक जीता जागता नरक बन चुका था। अदिति ने जब टॉर्च सीट G13 के नीचे डाली तो अंदर एक सांस लेता हुआ इंसान दिखा। उसके हाथ पांव लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा था। सिमरन कांपती आवाज में बोली, ये रवि है। जैसे ही उन्होंने उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, वो आदमी आंखें खोलता है और बुरी तरह फुफकारता है, तुमने मुझे जगा दिया, अब सब खत्म है। अचानक हॉल की सारी सीटों के नीचे से हजारों चीखें आने लगती हैं। हर सीट अब थरथरा रही थी और नीचे से सड़ चुके हाथ बाहर निकलने लगे। ये सब वही लोग थे जो कभी टॉकीज में फिल्म देखने आए थे और फिर कभी बाहर नहीं गए। सिमरन भागती है और एक पुराने प्रोजेक्शन रूम में घुस जाती है। वहां एक पुराना प्रोजेक्टर खुद से चल रहा था। फिल्म की रील चल रही थी, लेकिन उसमें जो दिख रहा था वो भविष्य था। उसमें दिख रहा था, अदिति फर्श पर पड़ी है, खून से लथपथ। सिमरन खुद पर्दे में समा रही है और रवि की लाश सीट नंबर G13 पर टिकी हुई है, आंखें खुली और मुस्कुराहट लिए। सिमरन चिल्लाती है, मैं ये नहीं होने दूंगी।
लेकिन तभी रील जलने लगती है और धुएं से एक परछाई निकलती है। टॉकीज की आत्मा, एक बेहद लंबा, बिना चेहरा, काले पर्दे से बना प्राणी जो उन सभी की आवाजों से बना था जिन्हें ये जगह निगल चुकी थी। वो बुदबुदाता है। जो एक बार स्क्रीन पर आ गया वो असलियत में भी रहेगा, हमेशा के लिए। अदिति अब अपनी होश में आती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक पुरानी टिकट है, रॉयल टॉकीज, शो टाइम 9:15 PM, सीट G13। पर शो कभी शुरू ही नहीं होता। हर बार घड़ी वहीं अटक जाती है, 9:15 PM। हर बार अदिति खड़ी होती है, भागती है, चिल्लाती है और फिर सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि अब अदिति फिल्म का हिस्सा बन चुकी है। सिमरन कैमरा लेकर भागती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर हर दरवाजा अब स्क्रीन में बदल चुका है। जहां वो खुद को देखती है, लेकिन वो सिमरन नहीं, एक नकली चेहरा है। और फिर किसी की आवाज आती है, तुम आखिरी हो, जब तुम पर्दे में समा जाओगी टॉकीज को नया दर्शक मिलेगा। सिमरन अब प्रोजेक्टर रूम में अकेली है। नीचे से हॉल से अजीब गूंजती आवाजें आ रही हैं, देखो देखो देखो। हर परछाई, हर आत्मा चाहती है कि वो देखे, क्योंकि जो देखता है वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। सिमरन को दीवार पर एक दरार दिखती है। वो उस दरार से बाहर की रोशनी देख सकती है, शायद बाहर जाने का एक रास्ता। पर तभी उसके हाथ में पकड़ा कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर वही पुरानी लाइन फ्लैश होती है, ये तुम्हारा नहीं, अब हमारा कैमरा है। फिर कैमरा लाइव फीड दिखाता है। अदिति की बॉडी हिल रही है, खुद ब खुद उठ रही है। पर ये अदिति नहीं है, ये स्क्रीन अदिति है, एक डेड गर्ल जो जिंदा लोगों की जगह लेने आई है। सिमरन डर के मारे दरवाजा तोड़ने लगती है, लेकिन तभी पर्दे के पीछे से वो साया फिर सामने आता है। अब की बार वो बोला नहीं। उसने सिमरन के हाथ से कैमरा छीना और उसकी आंखों के सामने रखा। अब देखो और खुद को देखो। कैमरे में जो सिमरन को दिखता है वो खुद नहीं होती। उसमें वो एक नई फिल्म की हीरोइन है। शीर्षक द फाइनल व्यूअर। सिमरन स्क्रीन पर देखती है कि उसके सामने कुछ दर्शक बैठे हैं। हर चेहरा अजीब, मुरझाया हुआ, आंखें घड़ी हुई। वो सब उसे देख रहे हैं और फिर एक एक कर सभी सीटों से लोग उठते हैं, तालियां बजाते हैं, मुस्कुराते हैं और गायब हो जाते हैं। सिमरन अब स्टेज पर है। लाइट उसके चेहरे पर फोकस करती है और तभी पर्दा गिरता है। अब वो एक फिल्म बन चुकी है। कई साल बाद एक नया यूट्यूबर, हॉरर सीकर 99, रॉयल टॉकीज में जाता है। वो बाहर से ब्लॉग शुरू करता है, गाइज आज हम जा रहे हैं उस थिएटर में जहां से कई लोग कभी लौटे ही नहीं। कहते हैं वहां एक फिल्म चलती है जो किसी ने बनाई नहीं, लेकिन बनती है हर रात। जैसे ही वो अंदर घुसता है, कैमरा फोकस करता है स्क्रीन पर और स्क्रीन पर लिखा आता है, स्टारिंग अदिति, सिमरन, करण, राघव एंड नाउ यू। स्क्रीन कट्स टू ब्लैक, शो टाइम 9:13 PM, टिकट बुक्ड। हॉरर सीकर 99 का असली नाम था अनय। वो उन सब कहानियों को अफवाह मानता था, पर उसकी एक आदत थी, हर जगह जाने से पहले ड्रोन कैमरा उड़ाकर रिक्की करना। अनय ने जैसे ही थिएटर के अंदर ड्रोन भेजा, स्क्रीन पर कुछ अजीब उभरने लगा। एक मरा हुआ इंसान, हाथ में कैमरा और उसकी आंखें सीधी ड्रोन की लेंस में गड़ी हुई थीं। ड्रोन फीड बंद। अनय डर कर थिएटर में घुसा और उसे सामने मिला एक पुराना फिल्म पोस्टर, द फाइनल व्यूअर, डायरेक्टेड बाय सिमरन मेहरा। अनय को झटका लगा। सिमरन मेहरा, वेट, ये तो वही लड़की है जो सालों पहले गायब हुई थी। वो पोस्टर के पीछे छुपे एक गुप्त दरवाजे को खोलता है। दरवाजे के पीछे एक और थिएटर था, लेकिन वहां की सीट्स पर इंसान नहीं, मोम जैसी आकृतियां बैठी थीं। हर एक की आंखें वाइड ओपन थीं, जैसे वो जिंदा होते हुए भी कुछ देख रहे हों जिसे बंद नहीं कर सकते। अनय कैमरा उठाता है और रिकॉर्ड करता है। जैसे ही वो जूम करता है, उसे दिखता है मोम की आकृति नंबर 3, सिमरन मेहरा, और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, हमने उन्हें नहीं मारा, उन्होंने खुद को फिल्म बना लिया। अब अनय प्रोजेक्टर रूम में पहुंचता है, जहां फिल्म खुद से चल रही थी, रील के बिना। पर स्क्रीन पर जो चल रहा था वो था अनय खुद। हर कदम जो उसने अभी अभी उठाए थे, वही दृश्य। ये लाइव नहीं है, ये प्री रिकॉर्डेड है। वो बड़बड़ाया और फिर एक धुआं सा उठा, वही लंबा, बिना चेहरा, काले पर्दे से बना जिन जो अब अनय का कैमरा चुराने आया था। अनय चिल्लाता है, मुझे बाहर जाना है। जिन धीमी आवाज में बोला, तू बाहर जा सकता है, लेकिन सिर्फ कैमरे में। और फिर प्रोजेक्टर कैमरे को निगल जाता है। अगली सुबह अनगिनत लोगों को यूट्यूब पर एक नया वीडियो दिखता है, रॉयल टॉकीज हॉरर ब्लॉग,
अनयस लास्ट फुटेज वीडियो खुलता है। स्क्रीन पर अनय है, लेकिन उसकी आंखें कैमरे की ओर नहीं देख रही। वो पर्दे की ओर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। फिर धीमे से कहता है, तुम अगला हो, तुम देख रहे हो ना। अनय की आंखें अब इंसान की नहीं, कैमरा लेंस जैसी दिखती हैं। वो एक अनजान जगह पर है, जहां हर दीवार एक स्क्रीन है। हर स्क्रीन पर वही लोग हैं जो कभी रॉयल टॉकीज में गए थे। सिमरन, अदिति, राघव, करण और अब खुद अनय। ये जगह असल में कैमरा वर्ल्ड है। यहां वक्त नहीं चलता। जो एक बार कैमरे की आंख में कैद हो गया, वो हमेशा के लिए उसी पल में रिपीट होता रहता है। सिमरन एक कोने में बैठी है। उसकी आंखें सूनी हैं, पर होंठ कुछ बड़बड़ा रहे हैं। हम सब ने कैमरे की ओर देखा और अब हम सब कैमरे के अंदर हैं। अनय भागने की कोशिश करता है, पर हर बार जब वो मुड़ता है, वो खुद को एक नई स्क्रीन में देखता है, वही क्रिया दोहराता हुआ। अब सीन शिफ्ट होता है। 1934, रॉयल टॉकीज का उद्घाटन। एक उभरता हुआ फिल्म निर्देशक विक्रम आदर्श अपनी पहली फिल्म को इस हॉल में रिलीज करता है, आत्मा का कैमरा। लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। रील में असली आत्मा कैद हो जाती है। विक्रम ने तंत्र विद्या की मदद से मृत आत्माओं को कैमरे में बांधने की कोशिश की थी, पर वो खुद फंस गया। उसकी आत्मा कैमरे के भीतर समा गई। तब से हर बार जब कोई रॉयल टॉकीज में कैमरा लेकर आता है, वो भी उस पशरा का हिस्सा बन जाता है। हर दर्शक जो स्क्रीन पर किसी की मौत देखता है, वो एक वॉचर बन जाता है। पर एक बार वॉचर बनने के बाद तुम सिर्फ देख सकते हो, पर कुछ बदल नहीं सकते। अब अनय भी एक वॉचर है और उसका वीडियो दुनिया भर में फैल चुका है। हर बार जब कोई उसका व्लॉग देखता है, स्क्रीन पर एक साया बनता है, फिर उनकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और जब दोबारा चालू होती है, व्यूअर खुद उस वीडियो में होता है। दिल्ली के एक कॉलेज की छात्रा नेहा लेट नाइट यूट्यूब चला रही थी। सजेस्टेड में आया वही वीडियो, रॉयल टॉकीज हॉरर व्लॉग, अनय का लास्ट फुटेज। टाइटल देखकर हंसी आ गई। यही सब फालतू बनाते हैं व्यूज के लिए। उसने प्ले दबाया। अनय कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, तुम अगला हो। नेहा झल्लाकर हंसी। ड्रामा कहकर वीडियो स्किप किया, पर स्किप नहीं हुआ। वीडियो फ्रीज हो गया, पर सिर्फ उसके लैपटॉप पर। उसने स्क्रीन बंद की, लेकिन उसकी स्क्रीन पर अनय अब भी उसे देख रहा था। और अब अनय अकेला नहीं था। स्क्रीन पर नेहा भी थी, रियल टाइम में, उसी कपड़े में, उसी कमरे में। नेहा को आवाज आई, पर बाहर से नहीं, अंदर से, स्क्रीन के पीछे से। तू भी कैमरे को देख चुकी है, अब कभी खुद को नहीं देख पाएगी। बत्ती गुल। स्क्रीन फिर चालू हुई, लेकिन अब उसमें नेहा का कमरा नहीं, बल्कि रॉयल टॉकीज का सीट नंबर F13 दिख रहा था। कुर्सी पर कोई बैठा था, मुंह पर बैग, हाथ बंधे, आंखें वाइड ओपन। वो नेहा थी। अनय का वीडियो वायरलिटी की हद पार कर चुका था। लोग उस पर कमेंट करने लगे। मैंने खुद को देखा रिफ्लेक्शन में, क्या हुआ? मेरी लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं इसे देखते समय। मैंने किसी को पीछे से सांस लेने की सुनी, पर अब कमेंट्स बदलने लगे। Why did you watch this? You are next. Seat F13 is booked for you. और फिर YouTube ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, पर देर हो चुकी थी। रात 12 बजे रॉयल टॉकीज के अंदर फिर से लाइट जली, लेकिन बाहर से किसी ने उसे खोला नहीं था। CCTV फीड में दिखा, कुर्सियां अपने आप हिल रही हैं, पर्दे पर कुछ चल रहा है, बिना प्रोजेक्टर के। एक लड़की स्टेज के बीच खड़ी थी। वो नेहा थी और वो कैमरे में कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। सिमरन की आंखें अब इंसानी नहीं रहीं। वो बस देखती है, हर स्क्रीन को, हर चेहरों को। उसे पता चल चुका है, रॉयल टॉकीज सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा आत्मा है। हर बार जब कोई उसकी कहानी सुनता है, देखता है, महसूस करता है, वो उसका हिस्सा बन जाता है। अब सिमरन एक प्रोजेक्शन मीडियम बन चुकी है। जहां वो जाती है, स्क्रीनें अपने आप ऑन हो जाती हैं और उसमें रॉयल टॉकीज की वही रात रिपीट होती है। अब रॉयल टॉकीज के अंदर रोज नई फिल्में चलती हैं। हर फिल्म का नाम होता है एक व्यूवर का नाम। अमित, द क्यूरियस वॉचर, प्रिया, सीट C6, जाहिद, लास्ट व्यूअर अलाइव। इन फिल्मों में कोई एक्टिंग नहीं होती, बस उनकी मौत, उनका डर, उनकी चीखें, लाइव रिकॉर्डिंग्स। और ये फिल्में देखना मना है, पर लोग देखते हैं क्योंकि डर बेचता है। रॉयल टॉकीज अब बंद नहीं है। अब ये नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार पर नहीं, बल्कि सपनों में स्ट्रीम होता है। नींद में जब तुम स्क्रीन देखते हो और कोई पुराना हॉल दिखे, धूल जमी कुर्सियां, पर्दे पर लाल परछाइयां, तो जान लो तुमने अनजाने में उसका टिकट बुक कर लिया है। क्योंकि रॉयल टॉकीज अब सिर्फ जगह नहीं,
एक डिजिटल आत्मा बन चुका है जो स्क्रीन से निकलकर आत्मा में उतरती है। सिमरन अब उस आखिरी स्टेज पर है जहां वो खुद को बचा सकती है या खुद रॉयल टॉकीज का हिस्सा बनकर फिल्म में बदल सकती है। रॉयल टॉकीज के केंद्र में एक दरवाजा है, पुराना, लोहे का, जंजीरों से जकड़ा हुआ। इसके पार कोई नहीं गया क्योंकि यही वो जगह है जहां आत्माएं फिल्में बनती हैं। सिमरन को अब पता है उसे दो रास्तों में से एक चुनना है। पहला, या तो वो इस दरवाजे को खोल दे और रॉयल टॉकीज के हर व्यूअर को आजाद कर दे, लेकिन इसकी कीमत होगी उसकी खुद की आत्मा। और दूसरा, या फिर वो भाग जाए सब कुछ पीछे छोड़कर, पर रॉयल टॉकीज तब भी जिंदा रहेगा और फैलता रहेगा स्क्रीन दर स्क्रीन। सिमरन ने फैसला लिया। उसने दरवाजा खोला। भीतर से निकली एक चीख, ऐसी जिसकी कोई भाषा नहीं थी। रॉयल टॉकीज की सारी स्क्रीनें एक साथ बुझ गईं। सारे वीडियो ऑफलाइन हो गए। हर फिल्म, हर व्यूअर, हर आत्मा मुक्त हो गई। पर दरवाजा बंद नहीं हुआ, वो खुला ही रह गया और उसके अंदर सिमरन की आखिरी फिल्म चल रही है। सिमरन, द गर्ल हु फ्रीड अस। कोई आवाज नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बस उसकी आंखें जो अब भी स्क्रीन से तुम्हें देख रही हैं। अंतिम शब्द, द एंड। रॉयल टॉकीज अब बंद है, या शायद दोस्तों आपकी स्क्रीन पर चल रही यही कहानी रॉयल टॉकीज की अगली फिल्म हो, क्योंकि आपने ये पूरी कहानी सुन ली है और ये स्क्रीन अब बुझने वाली है। रेडी फॉर ब्लैकआउट। 3, 2, 1, द एंड। तो दोस्तों, अब ये कहानी खत्म होती है, या शायद ये अभी शुरू हुई है। रॉयल टॉकीज का पर्दा तो गिर चुका है, लेकिन क्या आप उस हॉल से बाहर निकल पाएंगे? क्या आप खुद को उस फिल्म का हिस्सा बनने से रोक सकते हैं? अगर आपको ये कहानी डर से भरी, रहस्य से लदी हुई पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपने संदेह किया तो शायद अगला आप हो सकते हैं। चेतावनी, अब जब आप ये वीडियो देख चुके हैं, रॉयल टॉकीज कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और याद रखिए, डर के इस सफर पर चलते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये आपका डर है। तो डर से कभी मत भागिए, क्योंकि कभी ना कभी ये आपको पकड़ ही लेगा। हम मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।